डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और उसके फॉर्मूलेज कुछ अपन ने पढ़े थे। साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले हो चुके थे और आज की क्लास में 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। लास्ट क्लास में अपन ने ये भी पढ़ा था कि ASTC रूल, ASTC means all are positive। E का मतलब ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में all are positive, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका इनवर्स कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड टेन थीटा और इसका इनवर्स कोट थीटा आर पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस थीटा के इनवर्स क्या सेक थीटा आर पॉजिटिव। अनदर नेक्स्ट ये वैल्यूज 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, अनदर फोर नेगेटिव, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा। और 180 पर कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा आएगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये आएगा कोस थीटा, कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और ये आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आएगा कोट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आएगा सेक थीटा, सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और ये आएगा कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। ओके, अब अपना क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, निम्नलिखित determine the values of given metric function, trigonometric function। ओके, फर्स्ट वैल्यू दी गई है कि साइन 135, बी कॉस 150, सी टेन 120, डी कॉट 150 और ई से 135 और एफ कोसेक 120। ये use the formula of 180 minus theta given, determine the value of given trigonometry function। We know that sin 135, sin 135 इक्वल टू क्या होगा, sin 135 को 180 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 45, sin 135 इक्वल टू sin 180 माइनस 45 और sin 45 का sin 45 का
साइन 45 पॉजिटिव होगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन 45 की वैल्यू 1/2 cos 150 cos 180 minus 30 cos 180 minus 30, ये आ गया cos 30 और cos 30 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में cos 180 है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होगा, नेगेटिव। cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 और ये माइनस √3/2 और माइनस tan 120 इक्वल टू tan 180 और 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करें तो 120 आएगा, ये आ गया -60 इक्वल टू tan 60 और tan 60 किसका होगा, नेगेटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज नेगेटिव। tan 60 की वैल्यू √3 और ये माइनस का √3 cot 150 इक्वल टू cot 180 minus 30 इक्वल टू cot 30। इन सेकंड क्वाड्रेंट cot की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी तो ये माइनस cot 30 और cot 30 की वैल्यू वही √3 माइनस नेगेटिव साइन। फोर्थ वैल्यू है sec और sec 135 sec 135 इक्वल टू sec 180 माइनस क्या सकते हैं 45 तब 135 आएगा, ये आ गया 45 और ये आ गया sec 45। सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये माइनस है sec 45 √2 और ये माइनस का। लास्ट वैल्यू है cosec 120। cosec 120 को क्या लिखेंगे 180 और 180 माइनस 60 cosec 180 माइनस 60 इक्वल टू cosec 60। सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है इसलिए cosec 60 और cosec 60 की वैल्यू होगी वो 2/√3 ये आंसर होगा। 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले हो गए सेकंड क्वाड्रेंट के। अब 180 प्लस थीटा के फॉर्मूले जब मैं पढ़ने थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा sin 180 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा से 180 प्लस थीटा cosec 180 प्लस थीटा cosec 180 प्लस थीटा ये वैल्यू जो थर्ड क्वाड्रेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट tan theta and cot theta are positive or another negative. It means sin theta, cos theta, sec theta, cosec theta are negative in third quadrant. Tan theta and cot theta are positive in third quadrant. 180 पर sin का sin, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec. तो यहाँ sin theta है। इन थर्ड क्वाड्रेंट sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। cos थीटा
In third quadrant cos theta is negative. Tan theta, tan माना 80 plus theta equal to tan theta, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan theta भी पॉजिटिव होगा. cot theta पॉजिटिव in third quadrant. sec 180 plus theta equal to sec theta in third quadrant. sec theta is negative. cosec theta in third quadrant. cosec theta is negative. ओके, क्वेश्चन अपने को करना है. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक function. Trigonometric function. First, a sin 210 degree, b cos 240 degree, c tan 225 degree, D cot 240 degree, E sec 210 degree, and cosec 225 degree. Okay, next अपने को इसका सॉल्यूशन करना है. साइन 210 डिग्री 180 प्लस थीटा के टर्म्स में अपने को लिखना है. तो साइन 210 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? साइन 180 प्लस 180 में क्या ऐड करेंगे? 210 आए 30 डिग्री. तो 180 प्लस 30 इक्वल टू साइन 30. In third quadrant, sin theta is negative. It means ये negative sin की वैल्यू अपन टेबल में देखेंगे तो वो होगी हाफ. साइन के बाद में cos 240 cos 180 plus 60 180 plus 60. In third quadrant, cos theta is negative. Cos theta is negative. Minus cos 60 और cos negative sign. Cos 60 की वैल्यू क्या होगी? Cos 240 की वैल्यू minus half. Minus half. 10 225 225 equal to 10 180 plus 45 180 plus 45 equal to 1045. In third quadrant tan theta is positive. In third quadrant tan theta is positive. 1045 equal to 1. cot 240 equal to cot 180 और 180 में क्या ऐड करेंगे? 240 आई 60 प्लस 60 और इक्वल टू क्या आएगा? cot 60. In third quadrant cot theta will be positive. पॉजिटिव आ गया. cot 60 की वैल्यू 1/√3 और पॉजिटिव. फिफ्थ वैल्यू क्या है? sec 210. sec 210 sec 210 degree equal to sec 180 plus 30 180 plus 30 equal to sec 30. sec 30 में in third quadrant sec theta will be
नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 और नेगेटिव साइन 2/√3 नेगेटिव साइन। कोसेक 225 इक्वल टू कोसेक 180 प्लस कोसेक 180 प्लस 45 कोसेक 45 in third quadrant cosec will be positive. In third quadrant cosec will be positive. It means positive. In third quadrant cosec theta will be negative. तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया और cosec 35 की वैल्यू √2 आ गई। ये ओके, ये वैल्यू कितनी होगी? अब अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे 360 माइनस थीटा के। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले। साइन 360 माइनस थीटा cos 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा sec 360 माइनस थीटा cosec 360 माइनस थीटा। ओके, 360 माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव और अनदर विल बी नेगेटिव। साइन थीटा अनदर साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। cos theta and sec theta are positive in fourth quadrant. At 360 there is no function change in another function. sin theta का sin ही आएगा, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec। तो ये फॉर्मूला अपना sin theta in fourth quadrant sin will be negative, तो नेगेटिव साइन। ये फॉर्मूला आया cos theta in fourth quadrant cos theta will be positive, पॉजिटिव आ गया। tan theta in fourth quadrant tan theta will be negative, नेगेटिव आ गया। cot 360 minus theta equal to cot theta और fourth quadrant में cot नेगेटिव। sec 360 minus theta equal to sec theta और in fourth quadrant sec theta will be positive। और लास्ट कोसेक थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक थीटा विल बी नेगेटिव। अब अपन इस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन है determine that values of given trigonometric function. First, sin 300 cos 350 tan 330 d ये सी d cot
350 E 41 सेक हो गया 330 और F cosec 300. Use the formula 360 minus theta. Determine the given values of trigonometry function. First है sin 300 sin 300 sin 360 minus 60 equal to 300 और sin 360 minus 60 equal to sin 60 in fourth quadrant sin will be negative. sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन √3/2 ये b cos 315 डिग्री इक्वल टू cos 360 और 360 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 315 आए तो 45 minus 45 equal to cos 45 in fourth quadrant cos theta will be negative. In fourth quadrant cos theta will be negative. Cos 45 की वैल्यू 1/2 C tan 330 equal to tan 360 minus 30 और tan 360 minus 30 equal to tan 30. In fourth quadrant tan theta will be negative, negative sign equal to tan theta tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये माइनस 1/√3. D में आ गया cot 350 cot 360 minus 45 360 minus 45 equal to 315 cot 45 नेगेटिव साइन cot 45 क्या आ गया नेगेटिव cot 45 की वैल्यू 1 और ये नेगेटिव साइन E sec 330 sec 360 minus 30 और sec 30 will be positive. Sec 330 fourth quadrant in fourth quadrant sec theta will be positive. तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 लास्ट वैल्यू है cosec 300 equal to cosec 360 minus 60 और cosec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा इसलिए cosec 60 में नेगेटिव cosec theta will be negative in fourth quadrant cosec 60 की वैल्यू -2/√3